सिथर तेरे नाल है ओ कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिर तेरे नाल है ओ। खुदा से कहें, खुदा बाप, हमने जो मांगा विश्वास करके हमें मिल गया। नई ब्रांचेस इस हॉल का और बड़ा होना हमें मिल गया है। अपने हाथों को उठाओ। आप जानते हैं कि अब 25,000 चेयर्स लगती हैं इस चर्च में। और परमेश्वर ने मुझसे, और अभी भी आप नीचे बैठे हैं, आप देखो, और खुदा ने कहा है इस चर्च को 50,000 चेयर्स करना है अब। तो 50,000 चेयर्स के बावजूद भी जब लोग नीचे ही बैठे होंगे और चेयर्स भी भरी होंगी तो लोगों को पता चलेगा कि ओके, कि परमेश्वर वाकई में बड़ा काम कर रहा है। तो आपको प्रार्थना में रखना है कि इसको हम जल्दी अचीव करें यीशु मसीह के नाम में। ये पॉसिबल है। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। सब जन खड़े हो जाओ। आत्मा में सॉन्ग गाएंगे कोई। उठाओ अपने हाथों को। अगले 10 मिनट जस्ट वर्शिप करना कि परमेश्वर तू महान है, तू जीवित है और वो तुम्हें छुएगा। उठाओ अपने हाथों को। महिमा के तू योग्य है और आदर के, प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। महिमा के तू योग्य है और आदर के, प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। महिमा के तू योग्य है और प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। महिमा के तू योग्य है और आदर के, प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। कि तू है महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। अपने हाथों को उठाओ। सुनो, जीसस ने किसी को चंगा नहीं किया प्रूफ करने के लिए, ओके, कि मैं कर सकता हूं। उसने चंगा किया जब तुमने उसको पुकारा, जब तुमने कहा कि यीशु मुझे चंगा कर, मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, मैं पाप में नहीं जीऊंगा, मैं बपतिस्मा लूंगा। अगर आप ऐसा नहीं कहेंगे तो हीलिंग होने का कोई चांस नहीं है। ओके, अपने हाथों को उठाओ और कहो, प्रभु मुझे छू और चंगा कर और मैं तेरी गवाही दूंगा। इन जीसस नेम। तू है महान, चमत्कार करता, तेरे जैसा नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कि तू है महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। ये कब से है ये? 12 साल हो गए जी। हाँ, 12 साल हो गए जी। और पूरी बॉडी पे है? हाँ जी। दिखाओ जरा, ऐसे करो। ये उतरती है स्किन? हाँ जी। पूरी बॉडी पे है? हाँ जी। कि तू है महान, महाचमत्कार
तेरे जैसा कोई तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु राज करे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु राज करे। कि तू है महाचमत्कार करता। तेरे जैसा कोई तेरे जैसा कोई नहीं। कि तू है महाचमत्कार करता। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा। आउट डेविल, आउट इन जीसस नेम। इस बॉडी को छोड़ और सदा के लिए निकल। इसमें कभी प्रवेश मत कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इन जीसस नेम साफ हो जा। इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु राज हालेलुया। प्रभु यीशु राज हालेलुया। प्रभु यीशु राज करे। पवित्र पवित्र तू महान सामर्थी। योग्य तेरा नाम यीशु तेरा नाम सामर्थी। यीशु तेरा नाम यीशु तेरा नाम सामर्थी। महिमा के तू योग्य और आदर के। प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। महिमा के तू योग्य है और आदर के। प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। कि तू है महाचमत्कार करता। तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं। जब से है छुआ तूने मुझे। नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ मेरा। आउट इन राहें जैसे फिर से खुल गई। जब से है हाथ
अब सदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको लीव इन जीसस नेम। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। हालेलुया। अभी जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना किया लेहन प्रेयर, तो परमेश्वर की आत्मा ने इस बहन को छुआ जो लंबे समय से डिस्क प्रॉब्लम से, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। आज परमेश्वर ने छुआ। जैसे प्रभु के दास ने लेहन प्रार्थना की, सभी जन विश्वास करें कि प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करे। और इसी रीति से ये बहन कपूरथला से है। लंबे समय से इनके भी बैक में इश्यू था और बेल्ट लगी थी और बिल्कुल भी बॉडी कहते मूवमेंट और झुक नहीं पाते थे। प्रभु के दास ने जैसे प्रार्थना की, परमेश्वर ने छुआ और प्रभु ने हील किया और सारी दर्दें जाती रही। तारीफ करें। और इसी रीति से ये बहन बटाला से हैं और खुदा ने छुआ। जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने छुआ, हील किया। यहोवा राफा ने। तारीफ करे सभी जन। जब से है छुआ इन जीसस नेम। मुझे नई सांसें जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ मेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु। 13 साल से ये भाई को कहते इनके मन के डिस्लोकेट थे पिछले 13 साल से, और कहते डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था और ये हीलिंग हॉल में बैठे थे। कहते जैसे प्रभु के दास वचन सुना रहे थे हीलिंग हॉल में, ये भाई ने विश्वास के साथ ग्रहण किया कि प्रभु आज मैं तेरे दास से वचन सुन रहा हूँ, वचन के द्वारा मुझे सुनने के द्वारा मुझे हील कर। तो वचन सुनने मात्र से परमेश्वर ने 13 साल के बैक के रोग से खुदा ने शिफा दी है और ऑपरेशन को कैंसिल किया। क्लीसिया तारीफ करे मार्वलस मिरेकल के लिए। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा, सांसों में समा। ये बहन भी 5 साल से कहते सर्वाइकल से जूझ रहे थे और जैसे प्रभु के दास ने आज प्रेयर किया, लेहन प्रार्थना, प्रभु ने छुआ, खुदा की आत्मा ने छुआ और ये बहन पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। कहते हैं लगातार सिर घूमता रहता था 5 साल से। परमेश्वर ने जो प्रॉब्लम में थे खुदा ने शिफा दी है। तारीफ करें। तेरे खून से हमको मिली मुक्ति मसीहा महा। अपने हाथों को उठा। जल्दी तू गवाही के साथ आ रही, आमीन और जो तू लिख के आई है वही तेरी गवाही होगी। आमीन। संकट में तू सहारा, मेरे बल का तू बल है। संकट में तू सहारा, शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा।
हालेलुया। ये लंबे समय से कहते अस्थमा का रोग था और ज्यादा चल फिर नहीं पाते थे। कहते दिन में 3 बार पंप यूज करना पड़ता था, सांस चढ़ती थी, ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम थी। और कहते जैसे आज प्रभु के दास ने लेहन प्रार्थना की, कहते अपने पूरी रिपोर्ट्स के साथ आए थे और इस विश्वास के साथ आए थे जब प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे, लेहन करेंगे, खुदा हील करेगा। सच में परमेश्वर ने इनके विश्वास, इनके अंगीकार के अकॉर्डिंग जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की लेहन, और तभी खुदा ने शिफा दी है और वो अस्थमा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तेरे खून से हमको मिली। और ये भाई लेहन प्रार्थना इस भाई पे हुई, मार्वलस मिरेकल खुदा ने किया। कहते हैं कि इनके नाड़ियों का गुच्छा इनके पेट में बना हुआ था और जिसकी वजह से ये चल नहीं पाते थे और बेल्ट भी लगी थी, बड़ी दिक्कत थी मूवमेंट की। जैसे प्रभु के दास ने कहते लेहन प्रार्थना की, परमेश्वर ने छुआ और पेट में नाड़ियों का गुच्छा जो एक बड़ी रसौली की तरह, पत्थर की तरह था, वो सारा पिघल गया और गायब हुआ वो पत्थर, और खुदा ने हील किया है। हाथों को उठाओ। मेरा परमेश्वर तुम्हारे परिवारों को, जीवनों को, जो कुछ भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, अपने हाथों को उठा के खुदा को कहो, हे पिता उसे छू जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसे छू। मैं कमांड करता हूं सब दुष्ट आत्मा है, उनके प्रभाव, उनके अटैक्स तुम्हारे मेंटल, तुम्हारे माइंड से, तुम्हारे मन से, स्पिरिट से, सारे शैतान के प्रभाव आज खत्म हो जाएं और तुम फ्री होकर यहां से वापस जाओ। मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा और स्पिरिट के द्वारा तुम्हारी लाइफ के ऊपर बोलता हूं, बी फ्री इन जीसस नेम। In your finances, system, health, be free in Jesus' name. तेरे खून से हमको मिले मुक्ति मसीहा महान। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जितने बीमार हैं अपनी बॉडी पे हाथ रखो और रिसीव करो तेरी हीलिंग, तेरी डिलीवरेंस आज इनके शरीरों के अंदर एंटर करे और ये हील हो जाएं पूरी रीति के साथ। राइट नाउ तेरी आग की आंधी इस चर्च में चले अभी, और ब्रांचेस और ऑनलाइन तेरी आग की आंधी चले। खुदा बाप अपने हाथों को उठा लो। वॉलंटियर्स 5 मिनट होंगे दुष्ट आत्मा वाले लोगों को आगे लेके आने के लिए। मैं स्पिरिट को देख रहा हूं, आज वो तैयार है आपको अशुद्ध आत्माओं से आजाद करने के लिए। अगर आप स्ट्रेचर पे हैं, व्हील चेयर पे हैं, शिकंजों में हैं, रोगी हैं, कोड़ी हैं, आप कोई भी तरह के रोग के दुष्ट आत्मा के नीचे हैं, मैं कमांड करता हूं वो सारी चेन्स ब्रेक हो जाए, टूट जाए इन जीसस नेम। सारी चेन्स ब्रेक हो जाए, रोगों की ब्रेक करते हैं, दुष्ट आत्माओं की ब्रेक करते हैं, बंधनों की ब्रेक करते हैं, पागलपन की ब्रेक करते हैं, गरीबी की ब्रेक करते हैं, सारी चेन्स ब्रेक करते, सारी चेन्स ब्रेक टूट जाए यीशु के नाम में। सारी चेन्स टूट जाए, ब्रेक करते हैं, डेविल, ब्रेक करते ऐ शैतान, ऐ शैतान, ऐ शैतान, अपना हाथ उठा और निकल जा। इस शरीर को छोड़, खाली कर, खाली कर इसे, निकल, खाली कर, निकल, अभी निकल, राइट नाउ। निकल, होली गोस्ट, फायर, 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 Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, ऐ शैतान निकल, ऐ शैतान निकल, तेरी बॉडी से, निकल, ब्लड से, Out. हड्डियों से, Out. तेरी बॉडी से, Out. ब्लड से, Out. हड्डियों से, Out. तेरे माथे से, हाथ से, ब्रेन Out. से, पेट से, Out.
Fire! ऐ शैतानी आत्मा, मैं आग फेंकता हूं तुझ पे, अरेस्ट करते हैं तेरे को। ऐ दुष्ट आत्मा, फायर फेंकता हूं, मैं फायर फेंकता हूं तुम्हारे बच्चों पे, तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारे ब्लड पे, तुम्हारी हड्डियों पे, प्यूरिफाई हो जाएं। शैतान Out! Satan out! 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 Come out! Out! निकल जा। Out! Holy Ghost, Fire! Holy Ghost, Fire! Holy Ghost, Fire! Holy Ghost। Fire! ऐ जादू, ऐ टोने, ऐ जादू टोने की आत्मा Out! निकला। Out! यीशु के नाम में इन बॉडीज को छोड़ खाली कर दे। निकल जा यीशु के नाम। Out! अशुद्ध आत्मा, डर की आत्मा, Out! एक्सीडेंट की आत्मा Out! निकला यीशु के नाम में। Out! निकला। Out! आग फेंकता हूं, होली गोस्ट की आग, पवित्र आत्मा की अग्नि तुम्हारी बॉडी पे शैतान सताया जाए, तुम्हारे ब्लड पे, हड्डियों पे, हार्ट पे, किडनीज पे, लीवर पे, ब्रेन पे, तुम्हारे बिजनेस पे, फाइनेंस पे, चर्च पे, तुम्हारी बॉडी पे, अंगों के ऊपर रिसीव होली गोस्ट फायर। Holy Ghost fire! होली गोस्ट फायर। Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! 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 Receive fire! Fire! Receive fire! Fire! Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! यीशु मसीह का आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं घोषणाएं करूं, यीशु के नाम में तुम शैतानी आत्माओं के चंगुल से आजाद हो। यीशु के नाम में तुम बीमारियों से आजाद हो। यीशु के नाम में तुम रोगों से आजाद हो। In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, तुम्हारे शरीर इन दुष्ट आत्माओं से आजाद हैं आज से। तुम्हारी बॉडी इन दुष्ट आत्माओं से आजाद है आज से। जो नशा करते हैं, अभी भी नशा करते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखें। एक नशा करने वाला शरीर यीशु के लिए बड़े काम नहीं कर पाएगा। एक नशा करने वाला शरीर शारीरिकता के नीचे है। मैं कमांड करता हूं, नशे की सारी तलब, नशे की सारी आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाए और फ्री हो जाओ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं बोलता हूं, शब्दों को शब्द बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, शब्द क्रिएट करते हैं। मैं यीशु के नाम में इन शब्दों की घोषणा करता हूं पवित्र पुलपिट से। जो नशा तुम करते हो, तुम्हारी बॉडी पर अब वो फलेगा नहीं। तुम्हारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम्हें कड़वा लगेगा, तुम बीमार होगे, लेकिन उस नशे को अब तुम छोड़ दोगे। वो नशा तुम्हें अब फलने वाला नहीं है। मैं बोलता हूं कि वो नशे से तुम जल्दी आजाद हो। उस नशे को तुम कर ना पाओगे। वो नशा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा और वो बंधनों से तुम्हें आजाद करता है। परमेश्वर का आत्मा आज और अभी आमीन बोलो, रिसीव कर लो। आमीन बोलो, रिसीव कर लो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन बोलो, रिसीव कर लो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। बद सांसें चलने लग जाए, बद सांसें चलने लग जाए। अंधियां अपने हाथों को उठाओ जो बीमार हैं। हीलिंग हॉल, ओवरफ्लो सेक्शन, चाहे आप मेन हॉल में हैं, यहां पे आप जहां भी हैं, अपनी बॉडी पे हाथ रखें और बीमारियों को डांटें। मैं कमांड करता हूं, ये रोग, ये बीमारियां इस आवाज को सुने, क्योंकि जीसस ने आज्ञा दी है कि उसकी आत्मा की आवाज धरती की हर चीज सुनेगी। और मैं बोलता हूं आज आत्मा में हर एक रोग राइट नाउ इस आवाज को सुने और तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चला जाए। हर एक मौत की आत्मा, डेथ स्पिरिट तुम्हारी बॉडी को छोड़े और चली जाए।
हर एक कैंसर, एड्स, ये रोग, पेट के, बांझपन के, गुप्त रोग, यूट्रस के रोग, सिर के रोग, अंधे गूंगे रोग, जितने रोगी हैं यीशु के नाम में चंगे हो जाओ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जो चल नहीं सकते, पैरालाइज्ड हैं, पार्किंसन हैं, चल नहीं सकते, एक्सीडेंटल रोगी हैं, व्हील चेयर्स पे हैं, शिकंजों पे हैं, स्ट्रेचर्स पे हैं, सिलेंडर के सहारे सांस लेते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं घोषणा करता हूं, अभी राइट नाउ चंगे हो जाओ, अपने शरीर में आजाद हो जाओ। यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें छूता है और आजाद करता है। उठो और खड़े हो जाओ और चलो और भागो, तुम चंगे हो चुके हो यीशु के नाम में। आमीन बोलो 7 बार और खड़ो जो नहीं कर सकते थे। करो 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 जो नहीं कर सकते थे, करो। Abala kula bakula la bala kimazona masumalia labria basura basabanta na masukale करो जो नहीं कर सकते थे, तुम हील हो चुके हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदा का फेवर जब तुम जाओ कल से अपने कामों में, खुदा का फेवर तुम्हारी जिंदगी के ऊपर रहे, तुम्हारी जिंदगी कभी सेम ना रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आज मैं देख रहा हूं इस चर्च में से परमेश्वर बहुत से जवानों को चुन रहा है आर्मी में जाने के लिए, और देश की जो सेवा है उस लाइन में आप होंगे और वहां प्रचार करेंगे, और वो आपको चुन रहा है। आज वो आपका चुनाव कर रहा है, उसका आत्मा आपको छू रहा है। आपके बच्चे दूसरे बच्चों से कहीं अधिक इंटेलिजेंट होंगे, कहीं अधिक सामर्थ्य होंगे और प्रभावशाली होंगे। वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ के ऊपर आ रही है। अपने बिजनेस पे आप जितनी मेहनत करेंगे उससे कहीं अधिक फल आपको मिलने वाला है। वो कर्ज जो आदम के ऊपर था वो आपके ऊपर नहीं है। आप माथे की पसीने की रोटी नहीं खाएंगे, आप थोड़ा मेहनत करेंगे और ज्यादा फल लाएंगे। जब ज्यादा मेहनत करेंगे तो बहुत ही एक्स्ट्रा ज्यादा फल लेके आप आएंगे। मैं मल्टीप्लाई करने वाली मशीन को आपकी लाइफ के ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। वो ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। वो ग्रेस आपकी सेवकाई के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, परिवार के ऊपर आ रही है इन जीसस नेम। वो परिवार जो नॉर्मल है, जो आम है, मैं आपको दुनिया के बेस्ट देशों में जाता हुआ देख रहा हूं। यहां तक कि जो अमेरिका जाना चाहते, बड़े देश में जाना चाहते, रास्ता बंद हो चुका है। मैं आपको प्रोफेसी करता हूं, आपके लिए वो रास्ता खुल जाएगा अगर लोगों के लिए बंद होगा तो। आपके लिए वो रास्ता ओपन होगा। आप दुनिया और देश की बेस्ट जगहों और बेस्ट कुर्सी और बेस्ट प्लेसेस और बेस्ट आश्रयों के साथ होंगे इन जीसस ने। आमीन। साथ चाहिए और ऊंचे चाहिए चर्च। आमीन 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 आमीन। ऊंची आवाज में आई रिसीव बोलो आई रिसीव। मैं ग्रहण करता हूं इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी। अपसली ये बहुत अद्भुत टेस्टमनी। 4 महीने पहले इस बाइक का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ और जो चूल्हे थे उन्होंने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था, पूरी तरह से हिल चुके थे और बिना किसी सहारे के एक कदम भी चल नहीं पाते। लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की उसी समय इस भाई ने खुद चलना शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और इस तरह से अपसली ये जो भाई है 3 हफ्ते से अपसली इनके जो पैर थे वो पूरी तरह से स्वेल हो चुके थे और बुजुर्गों की तरह कुबड़े होकर चलते थे। लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की उसी समय आज खुद बिना किसी सहारे के चल पा रहे हैं और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपोस्टल ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है। इस बहन की जो शादी थी 27 मार्च
2019 को हुई। उसके बाद इनका 2020, 21, 22 में और 23 में 5 बार ये प्रेग्नेंट हुए। पांचों बार इनके बच्चे जो थे वो पेट के अंदर ही मर गए थे। और 6वीं बार जब ये प्रेग्नेंट हुए, बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसके 3 घंटे के बाद उसकी भी डेथ हो गई। यानी इनके टोटल 6 बच्चे मर चुके थे। और जब डॉक्टर ने चेक किया इनको, डॉक्टर ने बोला कि आपका जो यूट्रस है वो बाइकॉर्नर यूट्रस है, यानी उसकी जो शेप है वो नॉर्मल नहीं है। और आपके यूट्रस में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी मात्रा बहुत कम हो चुकी है। आपका यूट्रस जो है वो हार्ट की शेप के जैसा है और वो क्लैप्स की तरह हो चुका है। और इस अवस्था में बेबी ठहरना ये पॉसिबल नहीं है। 5 डॉक्टर चेंज किए, 5 साल लगातार इन्होंने हॉस्पिटल चेंज किए। क्योंकि आपने लिखा है कि बच्चे को जो ऑक्सीजन था वो नहीं पहुंचता था और ब्लड फ्लो नहीं पहुंचता था। जी पापा तो जी। आप प्रेग्नेंट तो हो सकती थी, लेकिन हाँ। आपका बच्चा बच नहीं सकता था, क्योंकि आपके यूट्रस की शेप डिफरेंट होने के कारण और वो बे शेप हो गया था, इसलिए ऑक्सीजन लेवल और ब्लड फ्लो पहुंचता नहीं था। ये आपका मेडिकल रीजन था कि आपका बेबी जब भी पेट में होता था वो मर जाता था। 6 आपके मिसकैरेजेस हुए। जी पापा जी। ओके। और अपोस्टल जी उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि यूट्रस का ऑपरेशन करवा लो, पर उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। लोग इनको बोलते थे कि तू कभी मां नहीं बन सकती है। और जो भी औरतें इनके साथ संगति में बैठती थी वो इनको बोलना शुरू कर दिया कि हमें तेरा परछाई भी हमें तेरी नहीं चाहिए, कहीं तेरा परछाई हमारे बच्चों के ऊपर ना पड़ जाए। इनके हस्बैंड जो थे अपोस्टल जी, वो 2018 से ही अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने इनको बहुत बार बोला कि तू मेरे साथ चर्च में चल, पर ये विश्वास नहीं करती थी, कहती मैंने नहीं जाना। पर 2024 में इन्होंने मन बनाया कि मैं चर्च जाऊंगी। जब चर्च में आए, गवाहियों को सुना, विश्वास हुआ। आपके हस्बैंड क्रिश्चियन थे पहले से ही, आप बिलीव नहीं करती थी? जी पापा जी, लेकिन काम करती थी, ज्यादा नहीं करती थी, थोड़ा थोड़ा ही करती थी बस। और आपके तब मिसकैरेजेस होते जा रहे थे और एक दिन फिर आपने फैसला किया जब 5-6 मिसकैरेज हो गए कि अब आप 2024 में चर्च आना शुरू करेंगी। जी पापा जी। ओके, फिर क्या हुआ? और अपोस्टली उस दिन ये 2024 में जब ये चर्च में आना शुरू हुए, ये घर से प्रार्थना करके आए थे कि प्रभु तेरा दास आज बेबीज के लिए मेरे लिए स्पेशल प्रार्थना करे। और सेम डे 9 मार्च 2024 को अपोस्टल जी आपने स्पेशल उन बहनों को आगे बुलाया जिनके पास बेबीज नहीं थे और उनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना करी। और मम्मा ने इनके हाथ के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल लगाया और मिरेकल इनके जीवन में हुआ। प्रेग्नेंट तो ये पहले भी होते थे, उसके बाद प्रेगनेंसी हुई, पर इस बार इनको इतना फेथ हो गया और इन्होंने ये फेथ किया कि परमेश्वर मुझे बेबी देने जा रहा है। बाजार गए, वहां से कपड़े खरीदे, कपड़े के ऊपर शैमुएल नाम भी लिख लिया। इतना भरोसा हो गया और परमेश्वर ने इनको प्रेगनेंसी के टाइम सेफ रखा। 6 साल की शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया और परमेश्वर ने एक सुंदर बेबी बॉय के साथ, जिसका नाम शैमुएल रखा, परमेश्वर ने उस सुंदर आशीष के साथ इनको ब्लेस किया। जेड़ा ना छटे कला यसु दा नाम है, जेड़ा ना छटे कला यसु दा नाम है। ऊंची आवाज में गो हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। सुनी टेस्टिमनी। हस्बैंड चर्च के मेंबर थे, वाइफ बिलीव नहीं, थोड़ा थोड़ा बिलीव, थोड़ा थोड़ा मतलब इधर के भी, उधर के भी, उधर के भी, तो उधर के भी, उसके परे भी। लेकिन 24 में फैसला किया कि जब डॉक्टर बोल देता है ना कि आपका यूट्रस का शेप ही बेशेप हो गया, वो उस पर ऑक्सीजन नहीं जाती, ब्लड लेवल नहीं जाता, तो बेबी तो हो जाएगा, प्रेगनेंसी तो हो जाएगी, लेकिन बेबी बचेगा नहीं। और इनका ले हैंड क्लिप निकाला क्या, वो दिखाना हल्का सा, जो था तो जैसा भी है वो दिखाना हल्का सा, जब इन पे ले हैंड हुआ उस लाइन में। और जब जेड़ा ना छटे दिल ला लिया। ओके, उस दिन ले हैंड हुआ और बिलीव था कि अब मेरे होगा। आपको बिलीव कैसे हुआ? गवाहियां सुन के? पापा जी मैं ना गवाही भी सुनती थी, तो फिर उसके बाद जब ले हैंड हुआ तो विश्वास था कि अब मुझे होगा। हाँ जी पापा जी, जब आपने मेरे सिर पे हाथ रखा, मम्मा ने जब ऑयल दिया, मैं पेट पे लगाई तो मेरे को एकदम हल्का सा लगा। फिर मैं उसके बाद घर गई पापा जी, फिर घर जाने के बाद मैंने कपड़े खरीदे, फिर उसके ऊपर शैमुएल नाम लिखा। फिर मैंने बाइबल के एक पीछे आगे वाले पेज में मैंने वचन लिखे कि परमेश्वर के कलाम भी लिखा कि बच्चे यहोवा के दिए भाग है, गर्व का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है और धर्मी का वंश बचा जाएगा। पापा जी मैं प्रार्थना
के समय उसके ऊपर घोषणा करती थी। घोषणा करने के बाद फिर मैं बढ़ती प्रेयर माउंटेन पर प्रेयर सुने? माउंटेन के साथ जुड़ी थी। गवाही सुनी। वो वचन जो गर्भ के फल के विषय में वायदा करते हैं वो बाइबल के फ्रंट में लिख लिए, और जब भी बाइबल पढ़ती थी वो वचन घोषणा करती थी कि बच्चे यहोवा की ओर से आशीष हैं, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। और यहां ले हैंड हुआ, आधा काम हो गया, आधा काम डिक्लेरेशन हुई और विश्वास हुआ कि हाँ, अब जैसे ही ऑयल पेट पे लगा मुझे हल्का फील हुआ। फिर प्रेगनेंसी हुई, पर ये प्रेगनेंसी में अब ये 2 से 3 नहीं थे, ये 4 थे, क्योंकि जीसस इनके सीन में आ चुका था। वो कहता ना, आग की भट्टी में कहता डाले तो 3 थे पर नजर 4 आ रहे हैं, चौथा कौन है? इस बार जीसस इसके संग था। वो यूट्रस जो ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा था, शेप में नहीं था, ब्लड सप्लाई नहीं दे पा रहा था, और 6 बच्चे मरे। 1-2 मरे हो तो पता चला चलो ठीक हो, चलो हो सकता है कि अभी नई शादी, चलो अब हो गया। लेकिन जब 1 मरा, 2 मरे, 3 मरे, 4 मरे, 5 मरे, 6 मरे, आपको मालूम होता है कि सिचुएशन सीरियस है। अब वो मरा हुआ गर्भ कितने सुंदर बच्चे को जन्म दिया है उस गर्भ ने, देखो। जे संग है यहोवा, देखी से क्यों पाली है। जे संग है यहोवा, देखी से क्यों पाली है। तू ना घबरावी, यहोवा तेरे नाल है। तू ना घबरावी, यहोवा तेरे नाल है। इतना जोर से हालेलुया का नारा मारो कि शैतान की जड़ें हिल जाए। इतनी जोर से हालेलुया बोलो कि शैतान की नींव हिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल ये भी एक मार्वलस टेस्टमनी है, और कहते हैं लंबे समय से ये चल नहीं पाती थी बच्ची। फीवर हुआ, टाइफाइड हुआ, बुखार बिगड़ा, सिर का दिमागी बुखार हुआ और कमजोरी, और चल नहीं पा रही थी। आज चर्च में भी उठाकर लेकर आए थे पास्टर स्ट्रेचर पर, और जैसे ही आज आपने प्रार्थना की है, खुदा की आत्मा ने छुआ, स्ट्रेचर से उठी और अपने आप चल पा रही है। नाल है, ओ नाल है। ये भी बहुत अद्भुत टेस्टमनी। ये बहन खुद 2012 से पुलिस ऑफिसर हैं, और 2 महीनों से कहते हैं इनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन था, किसी को पहचानते नहीं थे। लेकिन जैसे आज चर्च में आए, प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय कहते डिप्रेशन छोड़ के गया। कहते मुझे अब लग रहा है कि मेरा कोई है और मैं पूरी तरह से आजाद हो चुकी हूँ। हालेलुया। ये भी एक ग्रेट मिरेकल खुदा ने किया। ये बहन कहते जब इनके बेबी हुआ तो दोनों के ही इन्फेक्शन लेवल कहते ब्लड में इतना बढ़ गया कि इम्यून सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो गया, माँ का भी और नए जन्मी हुई बेटी का भी। और डॉक्टर ने कहा कि डेंजरस इंजेक्शंस हैं जो कि 1.5 लाख के आते हैं, जो बॉडी पर साइड इफेक्ट करते हैं, उसके बिना कोई भी इलाज नहीं है। वो दोनों के लगेंगे 1.5 लाख के। और कहते हैं उन रिपोर्ट्स के साथ, अपनी बच्ची के साथ, ये बहन बीमारी से आज चर्च में आई, बीमारी के साथ। लेकिन कहते जैसे ही लगातार वचन सुना रहे थे, वचन सुनते रहे, अंगीकार करते रहे, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी, मेरी बेटी चंगी हो चुकी। फायर पे को रिसीव किया बेटी के लिए, अपने लिए, और डॉक्टर की कॉल आई कि आपके वो जो इन्फेक्शन की वजह से इम्यून सिस्टम डैमेज हो चुका था, जो आपने टेस्ट करने के लिए ब्लड दिया था, आज पूरी तरह से नॉर्मल आया। अभी जे सुन ले यहोवा, ते क्या ही बात है। सुनो, मैंने आपको बोला था आपका डॉक्टर खुद आपको कॉल करेगा और बताएगा क्या खाए हो, कहां से आए हो, कौन सी दवाई खाए हो। तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। ये जल्दी तुम सुनने वाले हो अपने इन्हीं कानों से। इन जीसस ने अनॉइंट कर दो, मेरे कानों को ब्लेस करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये भी एक ग्रेट मिरेकल हुआ। ये भाई कहते लंबे समय से ही ये अपना यूरिन पीते थे, और साथ में कहते अपने हाथ को काटकर ब्लड पीते थे ये अपना। और कहते थर्सडे बड़ी मीटिंग में कहते मैं विश्वास के साथ चर्च में आया,
और पसल जी आप कहते हैं जब प्रेयर माउंटेन से प्रीच कर रहे थे और प्रेयर कर रहे थे, मैंने पूरे विश्वास के साथ रिसीव की और जब घर गया आप इनके दर्शन में आए और इसके लिए प्रार्थना की। कहते उसी घड़ी जब मेरी आंख खुली और मैं उठा, वीरवार की प्रेयर माउंटेन प्रीच और आपके दर्शन के बाद कहते मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। और कहते इन्होंने कोई यूरिन नहीं पिया, कोई ब्लड नहीं पिया, इस गंदी और शुद्ध आत्मा से पूरी तरह से आजाद होकर आज गवाही दे रहे। थैंक यू सो मच आगे आने के लिए और ये गवाही देने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत से लोग हैं जो इस स्पिरिट से आजाद हुए, लेकिन बहुत कम हैं जिन्होंने स्टेज पर आकर गवाही दी है। थैंक यू सो मच। खुदा तुम्हें ब्लेस करे और बढ़ाए नई गवाहियां तुम्हें। हालेलुया। अपोस्टल ब्रांचेस से भी खुदा शूरा लोगों को हील करे। सिस्टर आरती है गुरदासपुर ब्रांच से, 1 साल से यूट्रस का रोग था। जैसे फायर प्रेयर मास प्रेयर पसल जी आपने की, इनके रसौली बाहर आई और ये पूरी तरह से फ्री हैं। और इसी तरह से अब बोहर ब्रांच से सिस्टर निशा हमारे साथ हैं और कहते 7 साल से यूट्रस का रोग था और अल्ट्रासाउंड में 2 रसौलियां थी। आज जैसे ही आपने मास प्रेयर की है, खुदा की आत्मा ने छुआ और 2 रसौलियां गुप्तांग से बाहर आई। और अपोस्टल जी ये भी बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है। परमेश्वर ने इस परिवार के जीवन में काम किया। 4 महीने से इस बहन को पीरियड्स में प्रॉब्लम आने लगी। डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट कराई तो पता चला कि ओवरी में रसौलियां है। और इस संडे लास्ट संडे अपोस्टल ये चर्च में अपनी रिपोर्ट को लेकर आए थे और ऑयल के साथ प्रेयर हुई और जो वर्ड आपने दिए इन्होंने उसको सेम फॉलो किया। कल दोबारा हॉस्पिटल में गए, स्कैन हुई, रिपोर्ट करवाई, उसमें कोई रसौलियां नहीं आई, कोई दर्द तक नहीं आया और ये बहन पूरी रीति के साथ फ्री है। और इनकी रिपोर्ट परमेश्वर ने चेंज कर दी उस दिन के बाद से। ये दोनों रिपोर्ट्स हैं जी अपोस्टल जी, पुरानी भी और नई। इंटरनेट पे डाल दो दोनों रिपोर्ट्स, न्यू वाली भी ओल्ड वाली भी। जितनी ताकत है हाथ में तारीफ करते जाना। हालेलुया। ये बहन भी एक मार्वलस मिरेकल। 3 साल से कहते गठिया था और गठिया की वजह से कहते अपने हाथ पांव जोड़ पूरी तरह से जकड़े हुए थे और बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे, चल नहीं पाते। अनमैरिड है और पूरा परिवार और ये बहन खुद परेशान थे और कहते 3 महीने से इतना रोग ये बढ़ चुका था। लेकिन आज जैसे ही आपने प्रेयर की, एकदम से वो गठिया, वो दुष्ट आत्मा बीमारी की छोड़ के गई और ये बहन गठिया के रोग से पूरी तरह से फ्री है आज। और मसली इस तरह से 9 महीने पहले इस भाई की लेफ्ट जो टांग थी पूरी तरह से टूट चुकी थी, बिना किसी सहारे के 1 कदम भी चल नहीं पाते। लेकिन जैसे आपने बोला कि हीलिंग हॉल में परमेश्वर आपको छू रहा है, उसी समय परमेश्वर ने इन्हें छुआ शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हालेलुया। 10 साल से पास्टर जी कहते हैं कि इनकी राइट ब्रेस्ट में एक बड़ी रसौली थी और कहते वो पूरी उपरी हुई थी और साइज लगातार बढ़ रहा था और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता था, छुपाते रहते थे अपने आप को। कहते जैसे ही आज आपने मास प्रेयर की बीमारियों को डांटा, वो 10 साल की शर्मिंदगी और वो 10 साल की रसौली पूरी तरह से गायब हुई। हालेलुया। और मसली ये भी बहुत अद्भुत टेस्टमनी। 9 महीने से इस भाई के जो मन के थे वो डिसलोकेट हो चुके थे और नर्व्स ब्लॉक हो चुकी थी और आज ये भाई बुक थे ऑपरेशन के लिए और बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पाते। लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की, उसी समय उठ बैठ के देखा परमेश्वर ने ऑपरेशन कैंसिल किया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और अपोस्टल ये पूरी लाइन जो आपके सामने खड़ी है, इनको सबको रीढ़ की हड्डी के रोग थे, स्पेशल बेल्ट्स लगी थी, कॉलर्स लगे थे और बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामने छुआ, बेल्ट्स को उतारा, सेम सेकंड चेक करके देखा, सालों पुराने रोग खत्म हो चुके हैं और ये सभी लाइन पूरी तरह से ये लोग हील हो चुके हैं। अभी चर्च फायर फायर पे है, फायर पे फायर पे फायर पे। हालेलुया। और मसली इस तरह से एक और बड़ी भीड़ को परमेश्वर ने छुआ है। जितनी लंबी लाइन आपके सामने, आज जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय सालों पुराने रोग इन सभी लोगों को छोड़ के गए और पूरी तरह से सभी आजाद हो चुके हैं। आप ग्रेस देख रहे हो, टाइम नहीं है टेस्टिमनी देने का। इतने बड़ी बड़ी वो बेल्टें उठा के खड़े कि एक एक की गवाही हम दे सकें। अपने हाथों को उठाओ, क्या एक टेस्टिमनी दे दे बस। अपोस्टल जी कहते हैं कि इनकी जो ट्यूब्स हैं, यूट्रस के साथ वाली ट्यूब्स कहते हैं पूरी तरह से ब्लॉक थी और डॉक्टर ने बोला था इसे काटना पड़ेगा ऑपरेशन करके, क्योंकि ये और बीमारी कैंसरस रूप ले सकती है। और कहते थर्सडे को आपने जो प्रेयर माउंटेन से प्रेयर की उसे रिसीव किया और उसके बाद कहते जब इन्होंने टेस्ट दोबारा करवाया, अभी डॉक्टर की कॉल आई, वो बिना ऑपरेशन ट्यूब्स पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। हालेलुया। और बस ये भी बहुत, मैंने आपको बोला था, मैं नहीं कहूंगा आपकी ट्यूब खुल गई, मैं नहीं कहूंगा आप ठीक हो गए, आपका डॉक्टर बोलेगा नई रिपोर्ट देख के, वो आपको बताएगा। ओ आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अब असली ये भी बहुत अद्भुत टेस्टमनी।
8 साल से इस बहन को थायराइड था और बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाते, 2 ऑपरेशन हुए, लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की उसी समय इस बहन को नॉर्मल सांस आ रही है और पूरी तरह से बहन आजाद हो चुके हैं। ये तो सांस वाली पाइप नहीं, क्या है ये? वो सर सांस, मेरे को थायराइड था, थायराइड में अभी सांस आ रहा है ऐसे ही? हाँ जी सर, अब सांस आ रहे हैं। ओह जीसस, मेरा यीशु मेरे नाले। और बस इस तरह से ये जितने भी लोग हैं आज जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय पूरे परमेश्वर की आत्मा ने इन सभी लोगों को छुआ और पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। डिप्रेशन इन्हें छोड़ के गया, दुष्ट आत्मा से आजाद हुए। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सहेगा। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सहेगा। मेरा यीशु तेरे माने, मेरा यीशु तेरे माने, हर मुश्किल करेगा। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सहेगा। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सहेगा। थैंक यू जीसस। मिलाकर अपने हाथों को और खुदा से कहो, परसों से पास्टर सेमिनार है और ये पास्टर्स लीडर्स के लिए है, जो ऑलरेडी सेवा में हैं उनके लिए है, जो खुदाबंद का प्रचार करते हैं ये उनके लिए है। ये लाइव नहीं होगा और सैकड़ों पास्टर्स आ चुके हैं और हजारों पास्टर्स इसमें कल शामिल हो रहे हैं परसों। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, तेरे भेद इन 2 मीटिंग्स में मैं 4 बार प्रीच करने वाला हूं, तो ये फुल सेमिनार कल परसों सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा, रात के 7 बजे तक, फिर बुधवार सुबह 9 से रात के 7, शाम के 7 बजे तक। अपने हाथों को उठाओ। पिता, तेरे वचन के भेद तेरे पास्टर्स को सुनाई दें। इवेंजलिस्ट लोग इसमें आ सकते हैं, जितने सेवा में हैं वो सब आ सकते हैं। जरूर नहीं आप चर्च चला रहे हो तो ही आप आ सकते हैं। सब लोग जो सेवा में हैं, जो प्रचारक हैं, जो प्रचार करते हैं, इवेंजलिज्म करते हैं, वो सब इसमें आ सकते हैं। अपने हाथों को उठाओ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 25,000 पास्टर्स मंगलवार को यहां पे होंगे और मेरा विश्वास है कि भारत के एक एक कोने से तो वो आ ही रहे हैं और दुनिया से भी आ रहे हैं। मेरा बिलीव है कि ये 2 दिन का जो वर्ड है, जो परमेश्वर ने मुझे सेशन बाय सेशन देना शुरू किया है, जिंदगियां सेम नहीं होगी। उसमें मैं शेयर कर